नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा फोर्स करंट एनालॉजी। तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? मास एम, डैशपोर्ट और डैम्पर बी, स्प्रिंग के, ठीक है। तो और एक्सटर्नल फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो इसमें अगर ये एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है और अगर इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो इक्वेशन क्या होगा? एफ इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो ये होगा इस मैकेनिकल सिस्टम का, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली कंसीडर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है। इसमें करंट आई, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है। इसमें अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें तो इक्वेशन क्या होगा? आई इक्वल टू वी बाई आर प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी प्लस सी डी बी बाई डी टी, और फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और तो v क्या हो जाएगा? v इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो इसको अगर इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट पुट करेंगे तो i इक्वेशन क्या हो जाएगा? i इक्वल टू 1/r डी फाई बाई डी टी प्लस 1/L फाई प्लस सी डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू सी डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/r डी फाई बाई डी टी प्लस 1/L फाई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये देखो दो अलग अलग सिस्टम है। ये मैकेनिकल सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, लेकिन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों क्या है? सेम ऑर्डर में है और सेम फॉर्म में है। तो इसको बोल सकते हैं एनालॉगस सिस्टम है। और ये फोर्स यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम है, इज एनालॉगस टू करंट आई, तो इसलिए बोलते हैं फोर्स करंट एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक टेबल के हेल्प से हम बताएंगे, इस सिस्टम को अच्छे से बताएंगे। तो फोर्स इज एनालॉगस टू करंट आई, फोर्स एफ इज एनालॉगस टू करंट आई, मास एम इज एनालॉगस टू कैपेसिटेंस सी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट B is analogous to reciprocal of resistance, that is 1/r. Spring constant K is analogous to 1/L. Spring constant K is analogous to reciprocal of inductance, that is 1/L. और displacement x is analogous to flux
है, तो ये एनालॉगस सिस्टम का टेबल है। फोर्स इज एनालॉगस टू करंट, मास इज एनालॉगस टू कैपेसिटेंस, डैम्पिंग कोएफिशिएंट B is analogous to reciprocal of resistance, spring constant K is analogous to reciprocal of inductance 1/L, displacement X is analogous to flux linkage phi। ठीक है, तो अब हम एक मैकेनिकल सिस्टम लेंगे और उसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फोर्स करंट एनालॉजी और FI एनालॉजी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें M1 M2 मास है, B1 B2 डैशपोर्ट और डैम्पर है, K1 K2 स्प्रिंग है और X1 X2 डिस्प्लेसमेंट है, F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करेंगे इस सिस्टम का। ठीक है, तो बाय यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी के हेल्प से और FI एनालॉजी के हेल्प से एक एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डिजाइन करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स इज एनालॉगस टू व्हाट, करंट। तो हम ठीक है, और कितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो उतना नंबर ऑफ नोड्स रहेगा। तो X1 X2 दो डिस्प्लेसमेंट है, दो नोड्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मास इज एनालॉगस टू व्हाट, कैपेसिटेंस C, और M1 के बाद हम लिख सकते हैं C1, और ये जो नोड हो, ये एक नोड होगा। ठीक है, इसको हम मान लो V1। ठीक है, और B1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, B1 और K1 ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं और इसको दोनों नोड के बीच में रखना है, इन बिटवीन नोड्स रखना है। और B1 K1 पैरेलल में है तो यहाँ पे भी वही रहेगा। B1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/R1, और K1 के बदले लिख सकते हैं 1/L1। ठीक है, सिमिलरली M2 के बदले हम क्या है, और एक नोड बनाएंगे और जिसको C2 लिखेंगे, और ये जो नोड है ये V2 नोड होगा। ठीक है, हम M2 के बदले हम C2 लिखे। सिमिलरली B2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/R2 लिख सकते हैं, 1/R2। और K2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/L2। ठीक है, तो इसमें क्या किए, फोर्स के बदले हम करंट लिखे और जितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा उतना नंबर ऑफ नोड्स है, और ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है उसको नोड्स के बीच में रख दिए, और पैरेलल में था पैरेलल रख दिए, और उसके बाद M2 के बदले C2 लिख दिए, और B2 के बदले 1/R2 लिख दिए, और K2 के बदले 1/L2 कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ दिस गिवन सिस्टम। ठीक है, तो ये था फोर्स करंट एनालॉजी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।